हमारे पूरे देश में SC/ST आरक्षण को खत्म करने को लेकर बवाल मचा हुआ है। हर आए दिन कोई न कोई सरकार, कोई न कोई नेता, कोई न कोई सांसद या कहीं न कहीं से एक आवाज उठती है कि आरक्षण को खत्म किया जाए। तो संविधान में आरक्षण जब लागू किया गया था तो वो 10 साल के लिए किया गया था कि 10 साल बाद इस आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज 70 साल से भी ज्यादा हो गए और आरक्षण खत्म नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है और क्यों नहीं हुआ? जो भी लोग हैं आरक्षण के विपक्ष में हैं, मैं तो विपक्ष में नहीं हूं बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से तो आरक्षण चलता ही रहे, क्योंकि मैं इसकी सच्चाई जानता हूं आरक्षण क्यों खत्म नहीं होगा। इसीलिए मैं कभी भी खत्म करने की बात नहीं करता। और जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग इसको खत्म करने की बात करते हैं। अब इसको आप एक कहावत से समझ सकते हैं। जो लोग गीता और कुरान के पीछे लड़ते हैं वो कभी गीता और कुरान को पढ़ते नहीं हैं, और जो लोग गीता और कुरान को पढ़ते हैं वो कभी उनके पीछे लड़ते नहीं हैं। तो जिस किसी व्यक्ति को भी आरक्षण की सच्चाई पता होगी वो कभी आरक्षण को खत्म करने की बात करेगा ही नहीं, और जिसको नहीं पता है सच्चाई वो इसको खत्म करने की बात करेगा। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षण क्यों दिया गया था। तो ये आरक्षण इसीलिए नहीं है कि अमीर व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एक हमारे भाई साहब हैं, वो मेरे से बोले कि तुम्हारे हिसाब से आरक्षण खत्म नहीं होगा और SC/ST के लोग बहुत अमीर हो गए और उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो आरक्षण का कोई भी संबंध अमीरी या गरीबी से नहीं है। कोई करोड़पति व्यक्ति है वो भी आरक्षण का लाभ ले सकता है अगर वो SC या ST कैटेगरी का है, क्योंकि ये आरक्षण अभी अमीरी और गरीबी को देखकर नहीं बनाया गया है। ये आरक्षण जातिगत आरक्षण है, यानी जाति के आधार पर आरक्षण है। इसका अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, जो लोग इस आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं उनका जो मत है वो ये बोलते हैं कि हम सबको एक जैसा करना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, सरासर धोखा है SC/ST वाले लोगों के साथ। अगर कोई आपको ये कहता है कि SC/ST के आरक्षण को इसीलिए खत्म किया जा रहा है कि सभी लोग बराबर के हो जाएं, तो ये पूरे तरीके से SC/ST के लोगों के लिए यानी दलित वर्ग के लोगों के साथ एकदम धोखा दिया जा रहा है। उनकी आंखों में दिन दहाड़े धूल झोंकी जा रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं बराबर किसे कहते हैं। अगर आज ये आरक्षण खत्म हो जाता है तो किसी भी सरकारी पद पर कोई भी SC/ST का आदमी नियुक्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। आज जो SC/ST के लोग किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त हैं तो वो इस आरक्षण की वजह से हैं, क्योंकि उनकी वो सीट खाली रहती है और उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति उस सीट पर बैठाया जाता है, इसीलिए वहां पर वो SC/ST का आदमी पहुंच जाता है। लेकिन अगर आरक्षण नहीं रहा और SC/ST की जगह पर फिर वहां पर SC/ST को नहीं बैठाया जाएगा, फिर वहां पर किसी सवर्ण को ही नौकरी दी जाएगी और SC/ST के लोगों को वही औकात दिखा दी जाएगी जो उनकी पहले थी, आरक्षण से पहले, यानी लोगों के यहाँ गंदगी साफ करना। आरक्षण की वजह से ही आज सरकारी कॉलेजों में SC/ST के बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको जगह मिल जाती है, सीट मिल जाती है। आरक्षण खत्म हो गया तो एक भी SC/ST का बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उनको जाने ही नहीं दिया जाएगा। अभी तो ये मजबूरी है क्योंकि उस कॉलेज में इतनी सीट खाली रह जाती हैं, इस वजह से वो लोग चले जाते हैं। वरना SC/ST की हालत आज भी हमारे देश में इतनी गंभीर है, इतना छुआछात होता है कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों की परछाई पड़ जाए तो लोग अशुद्ध हो जाते हैं। हमारे यहाँ किसी से हाथ लग जाए तो घर आकर पेशाब से नहाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, यानी किसी आदमी के छूने से आदमी अशुद्ध हो जाता है और पेशाब से नहाने से शुद्ध हो जाता है। क्या जमाना आ गया है। तो ऐसे ही हमारे भाई साहब हैं, कहने को तो वो भागवताचार्य हैं, और मेरे से इस बात पर वो बहस कर रहे थे कि तुम इस बारे में कभी बोलते नहीं, आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैंने कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
कोई 2-4 हमारे जैसे लोग हैं जिनकी वजह से SC ST के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है, वरना इसमें ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दलित लोगों को उनकी वही पुरानी औकात दिखाई जाए जिस समय पर उन्हें कुचला जाता था, गंदगी साफ कराई जाती थी, कभी भी किसी ऊंचे पद पर उन्हें नौकरी नहीं दी जाती थी। जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे, उन्होंने जो SC ST के लोग थे उनको नौकरी में रखा था अपने पास, तो सवर्ण लोगों ने उनको भी सरकारी नौकरी से निकलवा दिया था, ये कहकर कि ये लोग हमारे साथ काम करेंगे तो हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो SC ST के लोग हैं उन्हें छोटी जात का समझा जाता है, अछूत समझा जाता है, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। ये तो एक मजबूरी है आरक्षण कि इसकी वजह से वो सीट खाली हो जाती है और वहाँ पर वही SC ST का आदमी नियुक्त किया जाता है, इस वजह से उसे काम करने का मौका मिल जाता है। वरना एक बार इस आरक्षण को खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप मेरे से लिख के ले सकते हैं, किसी भी उच्च पद पर, किसी भी अच्छे पद पर कोई भी SC ST का व्यक्ति अगर नौकरी कर जाए तो आप मुझे बता देना। और यही एक षड्यंत्र है जो दलित वर्ग के लोगों के साथ खेला जाएगा, आज नहीं तो कल ये खेला जरूर जाएगा। आरक्षण बस एक ही कीमत पर खत्म हो सकता है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि ये जातिगत आरक्षण है, और जब तक जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होता है तब तक ये आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। जी हाँ, तो जब अगर आपको आरक्षण खत्म करना ही है, आप सबको इतना ही एक जैसा मानते हैं, सभी से भाई बंधुत्व का प्रेम निभाना चाहते हैं, तो पहले इन जातियों को खत्म कीजिए। जिस दिन जातियां खत्म हो जाएंगी, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, आपको खत्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरा दलित वर्ग के लोगों से यही अनुरोध है, कहीं सोते मत रह जाना। एक बार अगर आरक्षण खत्म हो गया तो फिर आपकी जिंदगी वही 100 साल पुरानी होने वाली है, जब आपको कोई अपने घर की देरी में चढ़ने तक नहीं देगा। तो किसी ऊंचे पद पर नौकरी पाना तो बहुत बड़ी बात है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।